जाग जाग कर लिखी 100 चिट्ठियां हमने मैया जी के नाम पर। हमने काटी है रतियां जाग जाग कर लिखी 100 चिट्ठियां हमने मैया जी के नाम। एक और चिट्ठी कर दे, एक और चिट्ठी कर दे मैया के हवाले। जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने वाले। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेरा वाली माँ, जय जय जोधा वाली माँ, जय जय लाडा वाली माँ। जयकारा शेरा वाली बोल सांची दरबार की। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे तुझको खोजे संसार। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों देवों प्यारे, कृपा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा। शिव के जटा से निकले गंगा आए शरण तिहारी। आदि शक्ति माँ आदि भवानी तेरे शेर सवारी। प्रिय माँ जगदम्बे करना कोई इतना उपकार, आए हैं तेरे चरणों में तेरा हमको प्यार मैया। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए। सूरज चांद सितारे तुझे मुझे आराम के जाए। देवलोक के देव भी मैया
तेरे भक्ति वो सागर तर जाए। हे अम्बे माँ जगदम्बे करना तू इंतजाम पुकारा, आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार मैया। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार में। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। बोल शेरावाली मात की सियावर रामचंद्र के जय। श्री राम मेरा मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सब सूर और तेरा तुझको अर्पण। क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर, क्या लागत है। संत जनों के पावन चरणों में झुका करके मैं अपनी माथा मैं गाता हूँ मेरे रामचंद्र जी आपकी पावन गौरव गाथा, आपकी पावन गौरव गाथा। राम कथा मैं गा सकूं, नहीं है मुझ में ऐसी क्षमता, मुझ बालक से कहलाली की कथा, मेरी माँ सीता की ममता जन्म सुता का। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हिमालय जेकर मुकुट, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जेकर विद्या है, सोनूर भैरी महानदी के संगम जेकर गढ़धनिया है, कृष्ण कावेरी के कलकल धरा जेकर नुपुर है, हरित क्रांति का शिलालावर जैन छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल है। और ऐसा ही छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में बसे, गोदी में बसे पावन ग्राम, निर्मल ग्राम, गौरव ग्राम झूली। और ये झूली के विशाल राम कथा मंच में कथा के रसपान करे के खातिर सकलाए समस्त शक्ति स्वरूपा करुणामय वात्सल्य की मूरत मात्र शक्ति माता बैठा एक गांव में झूली के समस्त वरिष्ठ सियाना जन दशरथ करुवर तुल्य मन सियान के नाने नाने बाल गोपाल संत सुजान अवैया जवैया गवैया बजैया और जते कथा जगत से जुड़े हुए, अध्यात्म जगत से जुड़े हुए संत जन, ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर प्रोपाइटर कैमरामैन भाई साहब जो आपके पावन ग्राम के पावन आयोजन ला अपन कैमरा में कैद करके रखे के बाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा देश दुनिया में बिखेर के रख लिया और अपन गुरुतुर बोली भाषा के माध्यम से संपूर्ण जन जनस जे एकता के सूत्र में बांध के रख लिया संचालक गुरुदेव जी और ये गांव के समस्त देवी देवता आप सबों के पावन श्री चरण कमल में स्वास्तिक मानस परिवार तेरापाली विकास बाग बहरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के अबोध लेखकमन की ओर से साष्टांग प्रणाम निवेदन है, प्रणाम स्वीकार करो और अपन के छोटे भाई छोटे लेखक समझ के हम सब ला अपन पावन गौरवशाली आशीर्वाद प्रदान करो। बहुत आनंद के बात है कि आपके पावन ग्राम में बिरझुली में 3 दिवसीय राम कथा रूपी अमृत के बरसात हो और हम सबके परम सौभाग्य के हम सब ला ऐसा राम कथा रूपी अमृत के रसपान करे के सौभाग्य प्राप्त होए। जिन कथा के बारे में कहे जाते कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की, कलयुग के पाप ला दूर करने वाला कथा है। ऐसा राम कथा के आयोजन आपके माध्यम से होए और धन्यवाद ज्ञापित करूं, प्रणाम निवेदित करूं आयोजक परिवार जो आप उते दूर बाग बहरा ले हमें राम कथा के खातिर आमंत्रण प्रदान करो और हमार वाणी ला
पवित्र करके आप अवसर प्रदान करे हो, कल लिए धन्यवाद के पात्र हो आप सब। लेकिन उते तुल्य बुलाए हो, कथा ल कही बने गही बने बजही के एक हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि हमर में से कोई योग्यता या पात्रता या विशेषता नहीं कि जे परमात्मा राम के कथा के पार ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी माने पैसे तो हम अवोध लिखा वो भगवान राम के कथा ला आप ला का सुनाए सकते। लेकिन ये तो मानता है कि देखो बढ़िया आप हम लोग ऊपर में आसन प्रदान करके बढ़िया सम्मान सहित मंच दे हो और आप नीचे कारपेट में जमी बैठे तो जिन आशा और विश्वास के साथ आप हम राम कथा के गायन करे के खातिर ऐसा मंच प्रदान करे हो तो हम पूरा प्रयास करबो कि जिन बात गुरु मन के माध्यम ले सीखे हैं जाने हैं वो बात कथा प्रसंग गायन वादन के माध्यम से आप सबके बीच में रखने के प्रयास करबो। प्रयास रही हमार, लेकिन गलती होना अवश्य भावी है। यदि हमारे मन से कोई भी प्रकार की भूल चूक गलती हो जाए तो अपन के छोटे भाई छोटे लड़का समझ के क्षमा प्रदान करो। यही आशा और विश्वास के साथ राम कथा प्रारंभ करो। जिन कथा प्रसंग हमारे बंटवारा में हम सब ला प्राप्त होए रामचरितमानस के पंचम सोपान जिन लगे जाते सुंदर कांड दोहा क्रम 57 में चर्चा करना है, जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखी विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत बोले राम सको तप भय बिनु होई न प्रीत। सुंदर कांड में चर्चा करना है तो जाने के प्रयास करन ये सुंदर कांड आखिर में का चीज है। 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, नंदा कांड और उत्तर कांड सबसे अंत में। तो सुंदर कांड के में चर्चा करना है तो सुंदर कांड के मतलब होते बढ़िया कांड। काबर सुंदर के मतलब क्या होते बने मतलब बढ़िया। तो ये सुंदर कांड में विचार करके देखा कथा ला पढ़ के देखा तो का बढ़िया हुआ। काकरो बगीचा ला उजाड़ देना, हनुमान जी महाराज की माता सीता के खोज करे बर माता सीता के पता लगाए बर कि इस मां सीता मोला भूख लागत है मैं फल खाना चाहता। अशोक वाटिका में भेजी इस माता सीता तो फल खाए के बाद में अशोक वाटिका को उजाड़ कर दे हनुमान जी। कायला सुंदर कांड कबो सुंदर घर में कबो काकरो घर में आगे लगा देना। हनुमान जी महाराज के पूछ में रावण आगे लगवाई, लेकिन हनुमान जी के पूछ नहीं जली, लेकिन रावण के सोने के लंका जल। तो काकरो घर में आगे लगा दे बेतेला सुंदर कांड कबो सुंदर बातें कबो। और सबसे बड़े बात जिन जगह में माता सीता भगवान राम के वियोग में रोते अशोक वाटिका में बैठे एक नारी के आंख से आंसू की धारा गिरत है। भगवान राम के वियोग में धड़ धड़ दुख पात माता सीता। एक बार दुखदाई कांड लिख देती गोसाई जी महाराज तब हो समझ में आते काबर माता सीता ही सुंदर कांड में दुख पाए। और माता त्रिजटा बोले है कि मां मोला अतेक दुख मिलत है बैरी रावण से लंका नगरी में यो भगवान राम के विरह रूपी दुख मोला सहन नहीं होत। जाम और बरबरी ला दे अपन के शरीर ला दुख ला सहन करे बर नहीं सकत हम ये शरीर ला जला के राख कर दो के माता सीता। अतेक दुख बात अतेक घटना घटे के बाद में एको घटना बने नहीं घटे। ओकर बावजूद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काय के ही सुंदर कर्ण तो सुंदर कर्ण के कारण काय है एकर कईयो कारण, लेकिन गुरु जी मन से चर्चा करें तब कहिस बेटा सुंदर कर्ण एकमात्र ऐसा कांड हरे जेमे 60 दोहा है और 60 दोहा में से 30 दोहा हनुमंत के कथा है और 30 दोहा भगवंत के कथा है। तेकर कारण कांड के नाम सुंदर कांड पड़ी। और दूसरा सबसे बड़े बात
यही सुंदर कांड में सबसे पहली बार यदि रामचरितमानस ला पढ़ के देखा तो एक माँ और महतारी के मिलन होए, एक बेटा और माँ की मुलाकात होए। हनुमान जी महाराज की इस लंका नगर में ही सुंदर कांड में और माता सीता के आशीर्वाद प्राप्त करे, बेटा और माँ के मिलन हो, यही सुंदर कांड देकर कारण ये कांड के नाम पड़ी सुंदर कांड। आओ वही सुंदर कांड के कथा प्रसंग मोर बंटवारा में मला प्राप्त होए। विनय न मानत जल जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। जहाँ लंका नगर में माता सीता है, हनुमान जी महाराज समझा के देखी, पता लगाएगा माता सीता के रिश्ता। लंकेश रावण आप जाओ, भगवान राम के चरण ल पकड़ लो, आपके उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। राम चरण पंकज धरो, लंका राजा चल चल करो। लेकिन रावण हनुमान जी के बात नहीं सुनी। सो हनुमान जी महाराज कौन? शंकर स्वयं केसरी नंदन, रावण के जो गुरु है भगवान भोलेनाथ, होकर 11वां रुद्र अवतार। गुरु के बात पर रावण नहीं माने, सोकर बाद में आके बताई माता सीता के खबर ला भगवान राम ला। ओकर पश्चात में जते वानर सेना समाज मनहा स्वयं प्रभा संपत्ति के माध्यम ले माता सीता के पता ला पाए और लंका नगर जाना चाहते, लेकिन लंका नगर हमारे भारत देश के फासला है, आड़ आते 100 योजन के समुद्र, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर, इतना लंबा रास्ता तय करना है। और समुद्र बाधा बनत है, काबर समुद्र में जल भरे हुए हैं, तो समुद्र ला रास्ता मांगत है आज परमात्मा राम। आओ यही पावन कथा मोर बंटवारा में मोला प्राप्त होए। यही समुद्र के द्वारा रास्ता दे जाते नहीं दे जाते, ये कथा प्रसंग लग जाने के प्रयास करबो। 11 भजन के बाद सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि सोच समझ के जजन कर ले, पाछो नहीं तो पछतावे। बिना भक्ति की तेहा कैसे झूला पार लगावे। तोर मन माप साले प्रभुला, तोर मन माप साले प्रभुला, तोर मन माप साले प्रभुला। माया के नगर कजोटा डगर माँ बोला, माया के नगर कजोटा डगर माँ बोला। तोर मन माप साले प्रभुला, तोर मन माप साले प्रभुला। माया के नगर कजोटा डगर माँ बोला, माया के नगर कजोटा डगर माँ बोला। राम जी के रहेंगे अब तो आ जाते, अब तो आ जाते।
दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया। माया के नगर माँ का जोड़ा डगर माँ बोला, ओ माया के नगर माँ का जोड़ा डगर माँ बोला। पछतावे बिन भक्ति के कैसे जीवन पार लगावे। अब तो आ जाते, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया। कभी माया के नगर माँ का जोड़ा डगर माँ बोला, माया के नगर माँ का जोड़ा डगर माँ बोला। तो मन माँ बसाले प्रभुला, तो मन माँ बसाले प्रभुला। कभी माया के नगर माँ का जोड़ा डगर माँ बोला, माया के नगर माँ का जोड़ा डगर माँ बोला। माया के नगर माँ का जोड़ा डगर माँ बोला, ओ माया के नगर माँ का जोड़ा डगर माँ बोला। सियावर चंद्र के प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान राम क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के आए हैं और क्षत्रिय के एक नियम है कि हमेशा दे बढ़ जान से क्षत्रिय मन कबू मांगे बढ़ नहीं जाने। लेकिन देखो भगवान के लीला अति विचित्र, रघुपति चरित जान परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे ही कुछ एक क्षत्रिय परमात्मा राम और क्षत्रिय रूप में वनवास आए रही और माता सीता ला हरण करके रावण ले गए। लेकिन भगवान क्षत्रिय रूप, क्षत्रिय और क्षत्रिय धर्म के उल्लंघन करके देखो भगवान के लीला। रामचरितमानस में 2 बार मांग करे। पहली मांग करी जैन समय तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम के वनवास हुई संग में माता सीता लखनलाल जी महाराज निकले 14 वर्ष के वनवास काटे बर सेवा करे बर भगवान राम। तो गंगा नदी ला पार करना रही भगवान राम, तो गंगा नदी ला पार करे बार डोंगा के जरूरत रही। सो डोंगा के जरूरत रही तो केवड़ भैया लगी एक केवड़ भैया तो डोंगा लती गंगा नदी पार करा हमन लकई मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारे मरम न जाना। केवट जी महाराज कहते प्रभु मैं डोंगा ला नहीं लानो, काबर में तो रहस्य ल जा मरम न जा किते नर रूप में नारायण हरस और तोर चरण कमल में इतना जादू है धुर्रा में कि पत्थर तक नारी बन जा। तब भोले मांगी भगवान नहीं लाओ कि तब भोले मांगी नाव न केवट आना। वो भगवान मांगी केवट के डोंगला चाहती तो जी चरण से निकली गंगा। भगवान के चरण कमल से गंगा नदी निकले रही से वो गंगा नदी लापा शक्ति से यूं ही पार कर लेती इस परमात्मा राम। लेकिन कहे जाते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हमने नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान
न टलते देख। अपन के छत्री नियम ला बदल दिस परमात्मा राम छत्री के नियम नहीं होई कि मांगे के, लेकिन केवट जी महाराज जगह डोंगा के मांग करी और मांगिस कौन जेकर बारे में कहे जाते दाता एक राम भिखारी पूरी दुनिया ला जे देखे वो परमात्मा राम डोंगा के मांग करी। और आज जब लंका नगर में प्रवेश करना है भगवान राम लक्ष्मण और जते केंद्र भालू के समाज ला तो समुद्र ला रास्ता के मांग करत है परमात्मा राम कि समुद्र देव हम लंका नगर में जाना है, वो बैरी के अधर्मी के नाश करना है। लंका नगर में प्रवेश करे बर जब तक आप मार्ग नहीं दो रास्ता नहीं दो नहीं तब तक हम लंका नगर में प्रवेश नहीं कर सकन। भगवान राम 2 बार मांगी से और वैसा समय व्यतीत होत ही एक दिन ले 2 दिन हो गए समुद्र ला रास्ता के मांग करत 2 दिन ले 3 दिन हो गए तब भगवान राम की विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीति। लक्ष्मण ला कथे लक्ष्मण ये समुद्र ला जो अगस्त ऋषि अशोक दे रही से अपन अंदर में ले रही से, लेकिन आज मैं कभू मांगो नहीं, आज काम पड़ गए तो मांगना पड़ा थे, लेकिन ये समुद्र के अभिमान ला देख मैं मांगा था तब बोले 2 से 3 दिन हो गए भाई लक्ष्मण, लेकिन लागते ये मोर बात ला सुनने वाला नहीं है तो काय करबे प्रभु ये भय देखाना पड़ी बोले राम सको तब भय भी न होई न प्रीति। लक्ष्मण ऐसने आदमी ला ऐसने मन खेला भय देखाना पड़ी और लक्ष्मण जी महाराज ला बाण मांगी अपन के और भगवान राम अपन के धनुष में बाण ला चढ़ाए और लक्ष्मण जी महाराज ला कथे लक्ष्मण बाण सरासनानु सो से बारे धी बिरसी कृष्ण। अब मोर बाण अग्नि बाण ये समुद्र ला सोखी लक्ष्मण के लक्ष्मण जी महाराज कथे प्रभु मैं पहले ले आप कह रहे हैं ये समुद्र के आगू में मांगना अनर्थ है, कोई औचित्य नहीं है, ये रास्ता नहीं दे, लेकिन आपके ये तो महानता है कि आप ये समुद्र जगह मांगे वो अभिमानी जगह की। भगवान राम कथे जैसे कोई कामी पुरुष के जगह में ज्ञान के बात कर, लोभी के जगह में वैराग्य के बात कर, जैसे सूखा भाटा में धान के बीज लगो तो व्यर्थ है, होने वाला नहीं है फसल, वैसे प्रकार से ये अभिमानी समुद्र जगह रास्ता मांगो कभो कोई मतलब नहीं है कि और भगवान राम प्रत्यंचा में बाण ला चढ़ा के जब खींचिस ना तो समुद्र के अंदर में जते जीव रहा है सब भयभीत हो गए, सांप रहा है, मछली रहा है, कई प्रकार की वनस्पति रहा है, हानि रहा है, समुद्र लहू लुहान होए वाला इस काबर भगवान के बाण अग्नि बाण में चढ़ गई इस प्रत्यंचा में समुद्र भयभीत हो गए कि अब क्या करूं कहीं के समुद्र ला कुछ समझ में नहीं आएगा। तब हुई समय में समुद्र देव है तो मार्ग देव नहीं सकती, लेकिन ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान राम के आगू में प्रकट हुई सौकाल में समुद्र में कई प्रकार के मणि मिलते थे, गोताखोर मणि निकालते समुद्र से, थाल में मणि के साथ में थाल सजा के आरती के थाल सजा के भगवान राम के आगू में की प्रभु मोला क्षमा करो, आप मोर से रास्ता मांगे हो लेकिन मैं अतिक नीचो प्रभु कि आपके मैं सहायता करे बढ़ नहीं सकूं, काबर आप सर्वज्ञ परमात्मा अब ये पूरा दुनिया के निर्माण आप करे हो, हर जीव के निर्माण आप करे हो और मोर अंदर में अनेक जीव है, कई प्रकार के सर्प है, कई प्रकार की मछली है, कई प्रकार की वनस्पति है प्रभु, कहीं में आप रास्ता मांगे हो और मैं रास्ता दे देते हूँ ना तो वो जगह जगह सूखा पड़ जाती और मछली मन सूखा में मर जाती, जते मोर अंदर में जीव निवास करते प्रभु ओकर प्राण निकल जाते, इसमें क्षमा करो तेकर कारण में हाँ आपला रास्ता नहीं देव के समुद्र। भगवान राम कथे समुद्र रास्ता मांगिस लेकिन रास्ता नहीं दिस, कोई बात नहीं, लेकिन अब तक कोई उपाय बता जेकर से तोला रास्ता भी देना मत पड़े,
तोर अंदर में जते जीव जंतु मन के निवास कर प्राण भी बच जाए और हमन जते इंद्र भालू के समाज है सेना है ते मन लंका नगर में प्रवेश तक कर दारा। कोई उपाय आप बताओ कि समुद्र देव कथे और ये जगह के जे बात लगे हरी से ये में समुद्र देव द्वारा कही गई से और 2-3 साल पहले भारी विवाद चले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे चौपाई में ढोल कमार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, 4 ताड़न के अधिकारी की ढोल गमार शूद्र और पशु और नारी 5 जन ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न के मतलब होते देख रेख। समुद्र देव कथे प्रभु आप वास्तव में मोला शिक्षा प्रदान करे हो बाण निकाले हो तब मोला समझ में इसके। एक जन आदमी ये कथा प्रसंग सुन के गिर रहा है और सुने रहा है ढोल गमार शूद्र पशु और नारी अंतिम में सुने रहा है तो कर घर वाले पूछी सोला कस जी आज आप राम कथा सुने पर गिरे हो तो वो सुनैया के बुद्धि ला देखो वो का समझी ताड़न मतलब मारना होते समझे काय समझे आज राम कथा सुने पर गिरे हो आप कुछ बताओ। वो मन के कथे एक बात समझो में हाँ ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी की और अपन के घर वाले धरी सौ 3-4 चमाचर लगा दे कावर रामायण वाला उसने की ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन रामचरितमानस कथा ऐसा ग्रंथ है जे कभी भी हिंसा ला उत्तेजित नहीं करे। निवेदन करूं ताड़न शब्द का उपयोग देख रेख के लिए करे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। काबर ढोल ये जो बजात है ना कहे जाते ढोल और जब तक ये देख रेख में नहीं रही है बाजा हाथ तो उतर जाइए बाज में नहीं करे। गमार जे गमार है तेला भी देख रेख के जरूरत है। देख रेख नहीं करबे तो कर गमारी पना और बांटते जाइए। शूद्र जो सेवा करने वाला है ओला भी देख रेख के जरूरत नहीं तो खुला छोड़ देवे तो सेवा करे बड़ छोड़ दे। ढोल गमार शूद्र पशु ते पशु पोसे ओला भी देख रेख के जरूरत है। और नारी कहाँ आते कहाँ जाते है सब ला देख रेख के जरूरत है। समुद्र देव कथे प्रभु ये 5 चीज ला देख रेख की जरूरत है और मैं आपके सेवक हूँ मोला भी ताड़ना की जरूरत है। आप ठीक करो जो मोला शिक्षा प्रदान करो लेकिन क्षमा करो प्रभु मैं आपका मार्ग दे बन नहीं सकूं। यदि आप हाँ कहो आपकी मर्जी हो ही ना कि ये जीव जंतु मन के जो हो देखा जाए लेकिन आप वैसे नहीं करो प्रभु। आप सर्वज्ञ हो सब जानते सबके दुख ला दूर करने वाला हो। मुसीबत आ जाए विपदा आ जाए जते जलचर के ऊपर में प्रभु भगवान राम ला आगे लंका में प्रवेश करे बर समुद्र देव रास्ता भले नहीं स्मारक भले नहीं लेकिन काय उपाय बतात है आओ जाने के प्रयास करबो। एक प्यारा से भजन के बाद सियापति रामचंद्र की जय हो। साथ चलो हम मिल की कहानी कह देंगे। हम राम के गीत सुनाएंगे और राम कहानी कह देंगे।
राम भजन बड़े बरगा राम भजन बरगा तो जवानी बीत जाहिर भैया तो जवानी बीत जाहिर भैया हरे गोनेगा तो जवानी बीत जाहिर भैया हरे गोनेगा मौका मिले मनो से तनकेना मौका मिले मनो से तनकेना बीत जाएगी तोरो परिहारे के भजन कर लेना ये मोर भैया सुनैया लबारी नौहेगा बीत जाएगी तोरो परिहारे के भजन कर लेना मिले मनो से तनकेना बीत जाएगी तोरो परिहारे के भजन कर लेना ये मोर भैया तो सुनैया लबारी नौहेगा बीत जाएगी तोरो परिहारे के भजन कर लेना कर लेना ये मोर भैया सुनैया लबारी नौहेगा बीत जाएगी तोरो परिहारे के भजन कर लेना
भी सुने बर और देखे बर मिली। आज आज संगे भजन कर लेना, बीत यही ये उमरिया। वास्तव में ये उम्र के कोई भरोसा नहीं है। आज आज काली नहीं रहो, ये जिंदगी के कोई ठीक ठिकाना नहीं। काबर जिंदगी एक किराए का घर है और एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है और एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब जब को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सम्मा बुझ जाएगा जलते जलते, सांस रुक जाएगा चलते चलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जब तक ये जिंदगी है तब तक भगवान के भजन कर लेना चाहिए। काबर कोई कहने वाला कि जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। रात दिन काम होता कोई ना कोई पाँचे रही, काम होता कभू नहीं सिराए। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यारे और प्रेम कर लो मेरे राजा राम से, प्रेम कर लो मेरे राजा राम से। भगवान मानव शरीर बना करके हमें भेजे हैं। कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मोह के परित्याग करके और भगवत चर्चा करना चाहिए। आज आपके पावन ग्राम बीरझूली ऐसा लागत है कि साक्षात अयोध्या है आगे। काबर आप एकाग्रचित होकर के अधिक जनसंख्या में जगह खाली नहीं दिखत है, पूरा भरे हुए श्रोता समाज से जगह है। आप आम कथा के सुने के खातिर ये जगह में रसपान करे बर एकत्रित होए और बड़ा ही पावन प्रसंग, जहाँ भगवान राम के समस्त सेना माता सीता जिन जगह में है लंका नगर में, वो नगर में प्रवेश करने वाला है। माता सीता से मुलाकात करे बर जते देवरा भालू के समाज मन आगे बढ़ा थे मार्ग में, दक्षिण दिशा में लंका नगर के मार्ग में। समुद्र देव पूछी भगवान राम कोई तो उत्तर हो कि हम लंका नगर में कैसे प्रवेश करबो। यदि आप रास्ता नहीं दो तो प्रवेश करना हमार सख्त हो जाए, कैसा प्रकार से प्रवेश करबो। समुद्र देव कथे प्रभु आप दुनिया के रचयिता हरो, आप करता धरता हरो, आप सबो चीज ला जानत हो, लेकिन फिर भी आप मला पूछत हो तो एक उपाय में बतात हूं जेकर से मला रास्ता भी देना नहीं पड़े और जते जल चरमन के प्राण तक बच जाही के। भगवान राम पूछे काय उपाय। समुद्र देव कथे प्रभु आपके संग में जते के बेंद्रा भालू के समाज आए हैं आपके सहायता करे बर लंका नगर में चढ़ाई करे बर। यही बेंद्रा भालू में से तुझन वाना रईसे, तुझन बंदर रईसे, जेन ला वरदान मिले है ऋषि के द्वारा, ये मन पत्थरा ला यदि पानी में फेंकी तो पत्थरा डूबे नहीं बल्कि उफल जाएगी। देखो और नल और नील ओकर नाम रहा है, वो बेंद्रा मन के नाम नल और नील। भगवान राम पूछी कौन हरे, समुद्र देव बताइए कि नल और नील हरे। यदि ये मन चाहे तो आपके लिए राम सेतु के निर्माण कर सकते प्रभु। नल और नील पूछे कि हनुमान जी महाराज पूछे 10 अतः दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के समय हो गए, भगवान राम कलप कलप के ये समुद्र देवता जगह ले रद्दा मांगत रही त तुम आगू में खड़े रहे हो, लेकिन ये बात ला बताओ काबर नहीं भैया कि तुमन पत्थरा ला पानी में फेंकते तो उफल जाते डूबे नहीं, ओकर से पुल तैयार करे जा सकत रही। नल नीलमणि बताई यदि हम अपन बढ़ाई स्वयं से करते वरदान के बात बताते न प्रभु तो पत्थरा है तो डूब जाती, तेकर कारण हम अनंत दिन तक ले चुप रहे के। और धन्य है वो नल नील जे परमात्मा राम के सेवा में देखो बेंद्रा भालू मन गिलहरी तक सहायता करे। जिन समय राम सेतु के निर्माण हो दिन समय ऐसा आधम शरीर में बेंद्रा भालू के शरीर में परमात्मा राम के सेवा करे के सौभाग्य वो बेंद्रा भालू प्राप्त होगा। धन्य जीव कथो भले मन मन के नहीं रही का हो, लेकिन परमात्मा की कृपा से जते बेंद्रा भालू काय शरीर धारण करिस मन के शरीर धारण करिस, भगवान के सेवा करिस ते कर कारण राम जज्बा है जीने के लिए।
राम जज्बा है जीने के लिए, राम समुद्र है डूबने के लिए, राम चरित्र है अपनाने के लिए, राम हुनर है सीखने के लिए। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं में एक महाकाव्य है जिसे तुम्हारे सेवा करने का अवसर मिल जाए। सहज में उस वानर का सौभाग्य है, सहज में उस वानर का सौभाग्य है। आज देवेंद्र भालू सराहना कर रहे थे कि प्रभु आज हमला आपके सेवा करने के अवसर प्राप्त होते और वही नल नील के माध्यम से राम सेतु के निर्माण करेगी। देखो भगवान की लीला कभू कभू अटपटल आते नल नील के माध्यम से राम सेतु के निर्माण करेगी, राम नाम लिखेगी तो पत्थर तक तर गए। भगवान राम भी चुपचाप के झंझा के अपन के नाम पत्थर फेंकत रहा कि मोर नाम लिखत है बेंद्र भालू मनहा पत्थर उफल जाते और पुलिया के निर्माण होते। तब महू फेंक के देखो मोर फेंक के पत्थर उफलते नहीं की के और चुपचाप फेंकत रहा है। भगवान राम पत्थर फेंके समुद्र में तो पत्थर नहीं उफले बल्कि डूब जाए। ये हनुमान जी देखत रहा है। हनुमान ला देख के भगवान राम कहते हनुमान ते चुपचाप देखत रहे जी में पत्थरल फेंकत रहे होतेला, लेकिन ये बात हनुमान ते काकरो जगह मत तबे कि वो राम पत्थरल फेंकिस ते पत्थर नहीं उखलिस बल्कि डूब के। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु ये बात तो मैं हर जगह बताऊं कि जे राम नाम लिखे हुए पत्थर भी उफल जाते और जेला राम अपन हाथ से छोड़ जाते वो उफलने वाला भी डूब जाते। जेकर ऊपर से राम के हाथ उठ जाए वो डूब जाते हैं। और ये संसार सागर भी एक समुद्र है, भव सागर चाह पार जो पावर राम कथा ताद्र डनावा। हनुमान जी महाराज जाकर सबको बताइए देखो जी भगवान में अतिक क्षमता है कि वो लोग पकड़ ली तो फल जाते हैं और पत्थर फेंक दी तो डूब गए। तो हम निकट सकला नहीं छोड़न के हनुमान जी महाराज और परमात्मा राम के लीला सोचे मजबूर कर देते। देखो पत्थरा सबो जान कौन नहीं जान पत्थरा ला जहू और बाल्टी में डाल के देखो पत्थरा उफल ही डूब जाही वो आप पूछा साधारण से बात है पत्थरा डूब जाही। लेकिन वो बेरा में जैन बेरा में समुद्र ला रास्ता मांगे के समय है और समुद्र मार्ग बताई नल नील के द्वारा राम से तू तैयार करे जा सकते। राम के नाम लिखी पत्थरा जो डूबते थे उफल गए। और एक समय में भगवान कृष्ण मनहा क्रिकेट खेलत रहा है और छक्का लगे भगवान कृष्ण के एक दोस्त सखा सीधा बाउंड्री पार फेंके और वो बाल गेंद जा करके यमुना नदी में जाके गिर। अब सोचो गेंद पुक जला बाल थे क्रिकेट खेलते तब वो बाल मान लो जाए पानी में डाल दे तो उफल ही की डूब जाए उफल जाते ना। लेकिन भगवान की लीला देखो वो गेंद वो जगह में भगवान के लीला के कारण डूब गए। भगवान जेला चाहे उफाल सकते जेला चाहे डुबो सकते। आज नल नील के माध्यम से वही पत्थराला राम सेतु के निर्माण में बनाए जाते। राम नाम लिख के राम नाम आधार जिसे वो जल में राह बनाते हैं जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं कहे जाते हैं। वो पत्थरा के ऊपर में बेंद्रा भालू के ऊपर में राम की कृपा रही देकर कारण राम के प्रताप से वो पत्थरा तक उफल गए। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। बोले श्यावर रामचंद्र की सखी बन जा राम दीवाना रे बिन बाबे झनते संगी ओ बिन बाबे झनते संगी मेरा टल जाए
मेरा छन टल जाए ना। संग बन जन राम दीवाना संग बन जन राम दीवाना गाले तुलसी की बैठ गाले तुलसी की बैठ फिल्मा में झंडे संगी फिल्मा में झंडे संगी मेरा छन टल जाए ये मेरा छन टल जाए ना। ये मेरा छन टल जाए ना। संग बन जन राम दीवाना संग बन जन राम दीवाना काले तुलसी की बैठ काले तुलसी की बैठ फिल्मा में झंडे संगी फिल्मा में झंडे संगी मेरा छन टल जाए ये मेरा छन टल जाए ये मेरा छन टल जाए ना। दुनिया मोहब्बते और को भजन नहीं करे ये नर अल्लाह पाए तो बोले और को भजन नहीं करे ये दुनिया मोहब्बते और को भजन नहीं करे ये नर अल्लाह पाए तो बोले और को भजन नहीं करे पाए तो बोले छोर को भजन नहीं करे अब छन कर संगे नादाने अब छन कर संगे नादाने काले तुलसी की बैठ काले तुलसी की बैठ फिल्मा में झंडे संगी फिल्मा में झंडे संगी मेरा छन टल जाए ये मेरा छन टल जाए ना। ये मेरा छन टल जाए ना। करम नहीं करे दान धर्म नहीं करे माया मोह के राम संग कैसे जिया करे उनके करम नहीं करे दान धर्म नहीं करे माया मोह के राम संग कैसे जिया करे फिर नहीं न मौका दो बाबा फिर नहीं न मौका दोबारा काले तुलसी की बैठ काले तुलसी की बैठ
जाए ना, ये मेरा झंझट टल जाए ना, संगी बन जाना राम दीवाना तेरे। संगी बन जाना राम दीवाना तेरे। गाले तुलसी की बैरी, गाले तुलसी की बैरी, मिलवा में झंझट से संगी, मिलवा में झंझट से संगी, मेरा झंझट टल जाए ना, ये 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 मेरा झंझट टल जाए ना। सियावर रामचंद्र के जय। समुद्र देव भगवान राम नल नल के बाद बताए के बाद कथे प्रभु आपके बाण की महिमा देखे कि आपके बाण अमोघ बाण हरे, आपके बाण में वो खासियत है प्रभु। और आप मोर सबक सिखाए वाला आप अपन प्रत्यंच में बाण चढ़ाए रहे हो, धनुष में बाण चढ़ाए रहे हो प्रभु। तो बाण ला आप तर्कस में वापस करो तो ये बाण की मर्यादा भंग हो जाए परमात्मा। तो एक काम करो आपकी वास्तव में समुद्र देव वो बात न जानते थे कि भगवान राम के बाण के कतेक मर्यादा है। एक बार काकरो प्रति छूट जाए तो लक्ष्य लभेदे बिना वापस नहीं आए, कोई ना कोई लक्ष्य लभेदे भगवान राम के बाण। समुद्र देव कथे प्रभु एक बार के बाद सुरपति सुरधरि बाया फिर सब चाहत रघुपति बल देखा, आपके ऊपर में संदेह करी इंद्र के बेटा जयंत था। अब आप सिंह के बाण लगा करके जयंत के पीछे में छोड़े हो, माता सीता के चरण कमल में प्रहार करी चोंच मारी तो, लेकिन वो आपके शरण में भी आगे जयंत था, आपसे क्षमा भी मांग ली। तो आपके बाण की अत्यंत महिमा है प्रभु कि आप जयंत के एक क्षण आँखी फोड़ दे, एक नयन करी तजा भवानी। आपके शरण में आए के बाद में भी वो बाण छूटे रही, देकर कारण में एक क्षण आँखी जयंत के फोड़ दे तो आपके द्वारा चढ़ाए हुए प्रत्यंच में बाण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आपके बाण के एक काम करो प्रभु, मोर किनारा में कई पाप समूह मन के निवास से, दुष्ट मन के निवास से, ये आप बाण ला वही दिशा में छोड़ो जिन जिन दिशा में वो पाप समूह मन के निवास के। भगवान राम के बाण में ये गुण रहते, भगवान राम के बाण में ये गुण है कि लक्ष्य के लिए एक बार धनुष में चढ़ जाए तो बिना लक्ष्य लभेदे वापस तर्कस में नहीं आए। और एक गुण ये है कि भगवान राम के बाण कोई दूसरा के बाण एक बार छूटे के बाद में वापस नहीं आए, लेकिन भगवान राम के बाण ऐसा बाण रहा है कि वापस तक आए। और भगवान राम के बाण में ये खासियत है कि कोई दूसरा वीर के बाण है तो तर्कस खाली हो जाए। तर्कस जानते हो ना, काला 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 टीवी में देखे हो आप, राम लक्ष्मण मेघनाथ रावण के लड़ाई हुए तो ऐसे बाण निकाले पीछू दहान दे मेरे बंधाए रखे पीठ में। तर्कस के मतलब होते जिन जगह में बाण रखे जाते, भगवान के तर्कस ऐसा तर्कस है अक्षय तर्कस कहे जाते, तेकर कारण ओकर कभी क्षय नहीं हुए। भगवान राम के बाण के काबर वापस आने वाला है। भगवान राम समुद्र के बात सुन करके निश्चर मन के अंत करते, संहार करते अपन बाण से। काबर भगवान राम ऐसे धर्म के अवतार, रामो विग्रहवान धर्म, अधर्म के नाश करते। समुद्र देव के निवेदन ला स्वीकार करके वो पाप समूह ला समुद्र देव है तो भगवान राम के चरित्र ला परमात्मा राम के चरित्र 5 चरित्र बताए गए हैं रामचरितमानस में। पहला चरित्र शिव चरित्र, दूसरा चरित्र राम चरित्र, तीसरा चरित्र हनुमान चरित्र, चौथा चरित्र भरत चरित्र, पांचवा चरित्र काकभूषुंडी चरित्र। अब ये परमात्मा राम के कथा ला काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ ला सुनात रहा
कि जेन लमोह होते ते भगवान के कथा सुनना चाहिए। नारद लमोह हो गए, समुद्र देव लमोह नहीं हो रही, लेकिन समुद्र काय के प्रतीक के, अभिमान के प्रतीक के, देह अभिमान के प्रतीक के समुद्र है। तो और वही समुद्र ला पार करना सबसे बड़े बाधा रही से, लेकिन आज परमात्मा राम की कृपा से वही समुद्र झुकी साज भगवान राम जगह कहते प्रभु अब मैं अपन घर में वापस प्रवेश करना चाहता हूँ, आपके कृपा मोला मिल गए। आज मोर सौभाग्य कि आपके काम भले नहीं आ सके, लेकिन वो मार्ग वो रत्तल बता दे प्रभु कि कैसन प्रकार से आपके जतेक वानर बेंद्र भालू के सेना मन लंका में चढ़ाई करी और समुद्र देव के द्वारा बताए हुए नल नील के बात के माध्यम से 1200 किलोमीटर। देखो आजकल एक आध ठेकेदार थोड़ी बैठे हो गए जगह जे पुलिया घर वर के निर्माण करा था उसने आजकल एक ठन पुलिया ला बनाए बार के साल लाग जाते डिगो भाई 2 से 3 साल लाग जाते, कॉन्ट्रैक्ट उतने दिन के लेवाए रखे 2 से 3 साल। लेकिन जेन राम सेतु के निर्माण करे सब एको कन लंबा नहीं बल्कि 100 योजन 1200 किलोमीटर लंबा राम सेतु के निर्माण के दिन में तैयार हो गए, 11 से 15 दिन में तैयार हो गए बन कर। संसार के पहले इंजीनियर कौन मानेगी इस वास्तुविद तो कौन? नल नील। जाना तो बहनी हो पढ़ी मन 12वीं के बाद में इंजीनियरिंग करे बढ़ जाते थे में एक था सिविल इंजीनियरिंग नाम के कोर्स होते 4 साल जिला बीई कहे जाते। वो में कैसन प्रकार से पुलिया के निर्माण करना है, घर के निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है, ओला पढ़ाए जाते। तो भारत देश के संसार के सबसे पहली सुप्रसिद्ध इंजीनियर हुई तो कौन हुई? नल नील। और हमार भारत देश के माटी अति पवित्र है कि वो नल नील के जन्मभूमि हमारा भारत देश है। प्रेम से बोलिए नल नील महाराज की जय हो। बोल श्यावर रामचंद्र की झूठी डगरिया मन तुर बंधागे ना
तो माटी की काया है, माटी बजाना है, माटी की काया है, माटी बजाना है, बजा के भजन गा लेना, भजन गा लेना। माया बजरिया छोटे डगरिया माया बजरिया छोटे डगरिया बजा गे भजन गा लेना, और भजन गा लेना। लोरी लोरा लोरी लोरा रे रे लोरा लोरी लोरा साड़ी लोरी लोरा लोरी लोरा तेरी लोरी लोरा लोरी रे लोरी लोरा लोरी लोरा तेरी लोरी लोरा आना संगीत राम नाम के सियावरे रामचंद्र के जय। समुद्र के बात सुन करके भगवान राम आदेश करे कि राम सेतु के निर्माण अब होना चाहिए। जामवंत जी महाराज जो रही सो कथे प्रभु ये आपके महानदय की आपके सहायता कर में हम बेंद्र भालू की आवश्यकता पड़त, नहीं तो आपके नाम ही संसार सागर ला पार जाए बर एक नाम है, एक साधन है, एक पुलिया है कि भगवान राम के नाम। अब वास्तव में राम के नाम ही मंजिल तक पहुँचे के मार्ग बताएगा। जिन मंजिल के तलाश में आज की लंका नगर मंजिल है, आज जते बेंद्र भालू सेना मन के वो मंजिल तक पहुंचाने वाला भगवान राम। राह के मतलब होते राह और माँ के मतलब होते मंजिल। जिन मंजिल के तलाश हम रहे वो मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई है तो वो परमात्मा राम है। जामवंत जी हाथ जोड़ ले कथे महाराज ये सब आपके कृपा, ये में हमार कोई कृपा नहीं है। नल नील बुलावा भेजेगी, नल नील ऐसा बात है जो प्रेम की निशानी। अच्छा कोई स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम की निशानी के रूप में दुनिया के 7 अजूबा माने गए हैं। अब वो में से एक प्रेम के निशानी के रूप में ताजमहल का कथे में माना कि वो ताजमहल से बड़े प्रेम के निशानी कोई नहीं है के। लेकिन जिन ताजमहल के निर्माण में 1000 काम करने वाला मिस्त्री मजदूर मन के हाथ ल काट दिए गिरी से, ताकि इसने दोबारा ताजमहल कोई निर्मित मत कर सके कई के निर्माण मत हो कई के ऐसा कायरतापूर्ण निर्माण कहीं प्रेम के निशानी हो सकती। प्रेम के निशानी देखना है तो देखो राम सेतु लजे, राम सेतु के निर्माण भगवान राम और सीता के मिलन के लिए कराए गए हैं। वैसे देखा जाए तो रामचरित मानस में बताए गए हैं जिन माता सीता के प्राप्ति के लिए लंका में चढ़ाई करे राम सेतु के निर्माण करेगी। वो माता सीता जो लंका नगर में है वो सीता और भगवान राम जे राम सेतु के निर्माण करवाते ओकर में कोई अंतर नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय। समुद्र कौन कौन के हो, समुद्र के कथा चलत रही सभी चलत है। हाथ उठाओ ना इसे एक को झंडी के हो जगन्नाथपुरी। वाह तो इसने हाथ उठाए ना दिया सब छतरे हो काटोपरी नहीं होला बड़े जबड़ बांधे सब छतरे हो का जगन्नाथपुरी में जे तेला वो समुद्र है जे अथाह है। जैसन प्रकार से समुद्र में आप के हो तो देखे हो कि समुद्र में एक लहरा उठे और जेला कहे जाते ज्वार और भाटा
लहरा उठते तो अलग दिखते वो पानी से बड़े आकार के, लेकिन कहीं ना कहीं वो समुद्र के पानी से ही, समुद्र के अंश समुद्र से ही बने रहते। वैसने प्रकार से कबे तो राम अलग लागते और सीता अलग लागते, लेकिन जैसन प्रकार से वो समुद्र के लहरा अलग नहीं है वो पानी से समुद्र से, वैसने प्रकार से राम और सीता अलग नहीं है, लेकिन प्रेम के निशानी बनवाइस भगवान राम कि प्रेम कैसन होना चाहिए, जिन प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वही ला प्रेम कह गया। और प्रेम के कारण ही परमात्मा राम लखन प्राप्त कर ली, राजा दशरथ प्राप्त कर ली। प्रेम के कारण माता सबरी दर्शन प्राप्त कर ली। प्रेम के निशाने आज तैयार करे जाते, राम सेतु के निर्माण करे जाते। जामवंत जी कहते सबसे बड़े सेतु तो आप हरो प्रभु, नल नील बुलाएगी, नल नील के माध्यम से जतेक बेंद्र भालुला सकलाएगी। और ऐसा एक एक पत्थर धन्य है वो पत्थर मन जे राम सेतु के निर्माण में पत्थर काम में कहे जाते। पत्थर में भी देवता के निवास रखे, मानो तो पत्थर, मानो तो देवता, न मानो तो काय कथे वो पत्थर। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग ही नहीं जाते मंदिरों में पत्थरों की पूजा करने, भक्तों की आस्था ही पत्थर को भी भगवान बना देती है, पत्थर को भी भगवान बना देती है। धन्य भाग वो जड़ पत्थर के जे आज वही पत्थर में चल के जते बेंद्र भालू के समाज भगवान राम के चरण कमलों में पड़ने वाला है। भगवान राम के चरण कमल के धुर्रा वो पत्थर में गिरने वाला है आज। धन्य भाग है वो पत्थर के आज। समुद्र के पार करे पर सेतु के निर्माण कार्य प्रारंभ जब हो तो कोई कहा है कि अत्या लंबा सेतु के निर्माण हम कैसन प्रकार से कर पाबो। भगवान राम कथे जाओ जते पेड़ पौधा है ओला उखाड़ के लाओ, पत्थर है ओला लाओ, रेती है तेला लाओ, सब मटेरियल जोड़ेगी। अब वो समय के देखो इंजीनियरिंग ना तो सीमेंट की जरूरत पड़ी सो राम सेतु के निर्माण करे बर, ना तो कोई भी प्रकार के मटेरियल की जरूरत पड़ी, ना तो छड़ की जरूरत पड़ी, ना तो गिट्टी की जरूरत पड़ी। राम नाम के प्रताप है। भगवान राम कथे अब राम से तू तैयारी चलत है, बना थे राम से तू जैसन प्रकार से काकरो नावा घर बनते तो काय कराए जाते वो घर के उद्घाटन कराए जाते, पूजा कराए जाते, और पूजा कराए बर महाराज ल बुलाए जाते, जतेक सबद संबंधी मन ल नेवता नेवते जाते, घर नावा बन के तैयार होते। भगवान राम कथे राम सेतु के निर्माण होते तो ऐसा पावन जगह में, पावन पुनीत जगह में मैं भगवान भोलेनाथ के लिंग की स्थापना कर रहे हैं। भगवान राम देखो, भगवान राम और भगवान भोलेनाथ में संबंध, तीन संबंध बताए गए हैं। अब हिंदी में सुनो से जैन समय भगवान राम इस भगवान भोलेनाथ जगह कथे भोलेनाथ यदि आप स्वामी समझत हो मोर विनती ला सुनो। अब विनती मन सुनो जो मुँह पर निजने हो, यदि आप मित्र समझत हो ना तो मोर से प्रेम करो। अब विनती मन सुनो से अब यदि आप अपन आप मोर स्वामी समझत हो, जाय विवाह हो शैलज ही यह मांगे मोहि दे हो, जाकर के पार्वती से विवाह कर। तीन संबंध भगवान राम और भगवान भोलेनाथ के बीच में बताए गए हैं। मित्र के संबंध, स्वामी के संबंध और सेवक के संबंध। भगवान राम कथे ना राम सेतु के निर्माण में लिंग स्थापना करो के कोई दूसरा देवता की पूजा नहीं करी। भगवान राम सेतु के निर्माण जिन समय होत रही समय, बल्कि भगवान भोलेनाथ के पूजा करी। एक लोटा जल हो जाते उसने, एक लोटा जल सब समस्या के हल। मान लो जाए मोला कुछ समस्या है और पड़ोसी बर में कायर मरत हो, एकर घर में नहीं
अभी 2 ठन ट्रैक्टर ले हिलावा नावा और 1 ठन कार पहली ले रही से और 3 एकड़ खेत तक 6 साल के अंदर मिले है और मैं पड़ोसी पर कायर में रहूं कि वो ट्रैक्टर ले दारिस काल ले दारिस खेत खाल ले दारिस होकर पैसा मैं कैसे कम करूं और वो रोज शंकर भगवान के मैं जल चढ़ा भोलेनाथ मोरो जगह खेमराज भैया जगह है उसने समान आ जाएगी के मन में गणपति छल कपट है तो समस्या के हल होई का 1 लोटा जल सब समस्या के हल मन में है छल कपट तो कहाँ समस्या का हल भगवान कथे तक मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा जेकर मन निर्मल रथे वही मल प्राप्त करथे मोर कृपा प्राप्त करथे के आज भगवान राम सेतु के निर्माण के समय में भगवान शिव के लिंग के स्थापना करत है और भगवान जैन राम सेतु के निर्माण करे रही सो कहाँ है कति जगह से प्रारंभ हो रही राम सेतु के निर्माण रामेश्वरम नाम सुने हो उहे से प्रारंभ करे रही से नल नील जते बेंगरा भालू के सेना मना वो राम सेतु के निर्माण करे पर भगवान राम आज वही जगह में रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के लिंग की स्थापना करत है जैन समय लंका नगर में चढ़ाई करे के बाद भगवान राम संग में माता सीता लक्ष्मण जी महाराज सन्मान संगद नल नील तब भगवान राम सब जगह दिखात रहा युद्ध स्थल के ये जगह वो है ये काम करी से जगह लक्ष्मण ला शक्तिवान लगी ये जगह में रावण ला मारे के सीता पूछे प्रभु जब सब काम ये मन करी तो आप काय काम करे हो भगवान राम कथे में कहीं काम नहीं करे हो सीता सिर्फ एक ठन काम करे हो जैन समय राम सेतु के निर्माण करे जाते हैं से बेंद्र भालू मन के माध्यम से तुम्हें भगवान भोलेनाथ के लिंग के स्थापना करे हो ताकि कार्य पूर्ण हो जाए भोलेनाथ के आशीर्वाद मतलब प्राप्त हो सके तो रामचरितमानस सिखाते यदि कोई भी शुभ कार्य करत हस कोई भी नवा घर के निर्माण करत हस तो कोई न कोई देवता के देवी देवता के मूर्ति के स्थापना या कथा पूजन होना चाहिए ये अभी के परंपरा नहीं चलता है कई जन कथे कि घर उद्घाटन में काय राम कथा कराबो काय सत्यनारायण की कथा कराबो काय भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित करबो ये अभी के नहीं हो ये त्रेता युग के नियम है भगवान राम आज भोलेनाथ के लिंग की स्थापना करा रहे प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। एक निवेदन करूं और आप सबके मीठी मीठी ताली के संगत चाहबो कैमरा वाला भैया हमार को दिल तो दिखाते रहता एक बार उकरो को दिल दिखा दे और मुस्कुराहू भाई कावर भजन ला कथा ला मुस्कुरा सुनना चाहिए 10 दिन के खाए में नहीं से माहौल मत उठारे करो कावर पर कहे मुस्कुराए के कई फायदा हर मर्ज के इलाज नहीं होती दवाखाने में हर मर्ज के इलाज नहीं होती दवाखाने में कुछ मर्ज ऐसे होते हैं प्यारे जो चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में जो चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम और कब है क्या होगा अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो केवल एक भ्रम है क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है कभी खुशी तो कभी गम है और ताली बजाने में कभी मत कर होना कैमरा वाला भैया सबके हाथ उठाओ ना वो कैमरा वाला चार उठे का बोले चलो हारे का सहारा बाबा साहब हमारा अबर चला से गाना बाबा साहब आओ वही एक संगीत के आनंद लेबो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ।
किस घाट दिखाऊं किसको रिश्ते गिनवाऊं किस जात बताऊं मैं क्या क्या जख्म दिए किस घाट दिखाऊं मैं बिन कुछ पूछे शाम हमारा बिन कुछ पूछे शाम हमारा कष्ट बिताओ तीन बाण के हारे तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना तीन बाण के हारे तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना जाने लगते हम तो तेरी याद में रो राते जगते हैं अनजाने नगरे में सब अनजाने लगते हम तो तेरी याद में रो राते जगते हैं बिन कुछ पूछे जाम हमारा बिन कुछ पूछे जाम मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना ओ तीन बाण के दार तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे हारे के सहारे मेरे हारे हराओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ तीन बाण के दार तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना प्रेम से बोलिए भोले भावन भोलेनाथ की जय हो। जिन समय रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के स्थापना करी भगवान राम सुग्रीव लगते सुग्रीव जा बिना अतिथि और पहुना के हमन ये पूजा ला नहीं कर सकन जाते ऋषि मुनि ला बुला के लावे के और कई ऋषि मुनि ला बुला के लाएगे सुग्रीव जी महाराज के द्वारा। देखो अब मूर्ति स्थापना करे है तो मूर्ति के पूजा कराए बर काय के जरूरत पड़थे पूजा ला कौन करथे वो महाराज करथे बावन देव। तो देखो बावन के जरूरत रही से वो जगह में लिंग के स्थापना करी तो शत्रु भी कैसन होना चाहिए रामचरितमानस सिखाते भगवान राम से जो शत्रुता करे है जेकर लिए राम सेतु के निर्माण करेगी सोना राम सेतु के निर्माण होए के बाद में भगवान राम जैन भोलेनाथ के लिंग के स्थापना करे है ओकर लिए कौन बुलाए रही जामो महाराज के रूप में आचार्य के रूप में कौन ला तुहर गांव महाराज ला भगवान राम ला कोई पूछी प्रभु
अब ऋषि मुनि मन तो सब सकला गए, अब पूजा करे बर कौन लबलाना चाहिए। भगवान राम कथे एक ऐसन पुजारी लबलाना चाहिए जे भगवान शैव के भक्त हो। भगवान राम के मन में विचार आछे जैन मोर धर्म पत्नी ला हरण करके ले गए लंका के राजा रावण, वही बहुत बड़े भगवान भोलेनाथ के भक्त है, शिव भक्त है। और अतेक बड़े शिव भक्त रहा रावण भगवान भोलेनाथ के अपन के 10 मुड़ी ला 10 बाल काट काट के भगवान भोलेनाथ के चरण में चढ़ाए रहा रावण। ऐसन भगत भगवान राम कहते जाओ लंका के राजा रावण ला बुलाया जाए, ये लिंग के स्थापना के पूजा करे। जामवंत जी महाराज की चल करके सियान काबर जामवंत था, सियान के काम होते कि कोई भी कार्य में आगे रहा। जामवंत जी महाराज जाके की कथे रावण राजा के महल में प्रवेश करे के बाद में महाराज एक काम लेकर के आए रहे लंकेश रावण कथे जहां तक मोर जानकारी है आप शायद वो मोर शत्रु के पक्ष से आए हो, वो वनवासी तपस्वी के पक्ष से काम लेकर के मोर पास में आए हो। बताओ आज का आवश्यकता पड़ गई। कथे लंकेश आज भगवान रामचंद्र जी रामेश्वरम में लिंग के स्थापना करे होकर पूजन करे बर आप आचार्य बनना पड़े, आप चलो आचार्य बन करके। रावण कथे शायद जहां तक मुला जानकारी है वो राम सेतु के निर्माण करवा थे। अब लंका में विजय के लिए राम सेतु के बने के बाद में वो लिंग की स्थापना करे हैं। कहीं में गए वो पूजा संपन्न हो गई, कहे लो लंका में विजय प्राप्त कर ले। लेकिन रावण भी शत्रु है, लेकिन रामचरितमानस सिखाते कि शत्रु भी धर्म के पालन करे। आचार्य शैव भक्त रावण ये नहीं कि इसके मैं नहीं जाऊं, राम के द्वारा स्थापित करे हुए शिवलिंग में के, लेकिन एक बात और निवेदन करो, जब तक काकरो बर बिहा हो गए तो घर में पूजा पष्ट में बैठू आप तो एक अकेला मत बैठू, पति और पत्नी ला संग में रहना जरूरी है। रावण लगे जामवंत, लेकिन जब तक परमात्मा राम के संग में माता सीता नहीं रही लंकेश तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं हो सके। सीता के जरूरत पड़ी वो पूजा ला पूर्ण करे बर। रावण कथे कुछ समय के लिए ठीक बात है, मैं सीता ला भेज दूं रामचंद्र जी के संग में और पूजा संपन्न होने के बाद लेकिन फिर वापस आना पड़े सीता ला के। रावण माता सीता ला भेजी जिन जगह में रामेश्वरम की स्थापना होत रहा है और सीता राम के द्वारा वो पार्थिव शिवलिंग के पूजा करेगी, सब पूजा संपन्न होगी। देखो रामचरितमानस में शत्रु भी हो तो कैसे जो अपन धर्म के पालन करने वाला रावण के बरोबर शत्रु होना चाहिए। रावण चाहती तो एक ही सकत रही कि जैन सीता के लिए वो राम सेतु के निर्माण करवा थे और रामेश्वरम की स्थापना करा थे, वो सीता लगा कैसे भेज सकता। लेकिन रावण कहते नहीं मैं भेजूं और स्वयं पूजा करे बढ़ जाऊं, भले रावण के हार हो या जीत हो, बोला ये बात से फर्क नहीं पड़े कि अब वो शिवलिंग के पूजा करे बर माता सीता ला भेजे रही रावण। लेकिन ऐसा बात नहीं, देखो भगवान राम के चरित्र सिखाई लड़ाई भी हो तो कैसा प्रकार से लड़ाई हो। चढ़ाई करे बर राम सेतु के निर्माण करे जात रही, लेकिन रावण माता सीता ला भेजे के बाद में भगवान राम ये नहीं कि रावण अब तो सीता मोला मिल गया, अब लड़ाई करे के युद्ध करे के जरूरत नहीं है। माता सीता ला फिर वापस भेजेगी दूत के माध्यम से कि जाओ जिन जगह से रावण लंकेश से सीता ला भेजे वो जगह में फिर सुरक्षित छोड़ करके आओ, हम धर्म के साथ में लड़ाई करबो और सीता ला लाबो वापस भारत के बेटे, भारत के सभ्यता ला सम्मान के संग में वापस लाबो की। फिर रावण के लंका नगर में ओकर बाद में लड़ाई हुई, रावण के अंत करी, तब परमात्मा राम माता सीता ला वापस लाए भारत देश। तो रामचरितमानस सिखाते कि दोस्त हो तो कैसन होना चाहिए, दुश्मन हो तो कैसन होना चाहिए। दुश्मन हो मैं तो धन्य है कथों वो रावण जो दुश्मन रही भगवान राम के ओला, जो भगवान भोलेनाथ के पूजा करे के बेरा में आगू आगे तुमन करथो नहीं दाई हो भोलेनाथ की पूजा हो करथो नहीं।
काला करवे रे बाबू यहाँ खेत खार में फुर्सत से मिले कथो करे करो नहीं काबर रामचरितमानस में भगवान राम जते केंद्र भालू के समाज लगे ही जे ना भगवान राम की पूजा करी और भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करी ते राम के आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सके के और जे ना भगवान भोलेनाथ अभी महाशिवरात्रि आने वाला है 15 तारीख तो एक संदेश ये जगह से दे करके जो हो जैन जैन कौन कौन रथ उपास महाशिवरात्रि के हाँ हूँ कहीं तो कहे करो वो तब तो माहौल बढ़िया लागे कुछ समझा थे के ऐसे में भोगों का एक जन कहा था बरोबर लाग एक को झन जी रहा बने कर तो काला भोग मरत रहो नहीं पूजा लसांस के कल ले करो तो जैन जैन उपास रखो महाशिवरात्रि के ते मन ध्यान रखो भगवान राम के है यदि राम के कृपा प्राप्त करना चाहता पूजा के फल प्राप्त करना चाहता तो राम के संग में भगवान भोलेनाथ के जब तक पूजा नहीं करबे तब तक राम के आशीर्वाद नहीं मिले और जिन जिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करत है सो भोलेनाथ के संग में यदि राम के पूजा नहीं करबे नहीं तो भगवान भोलेनाथ के तक आशीर्वाद प्राप्त होने वाला नहीं है। ये रामचरितमानस में बताए गए हैं अति प्यारे है भगवान भोलेनाथ भगवान राम वही भगवान राम के माध्यम से आज अपन के स्वामी भगवान भोलेनाथ के लिंग की स्थापना करे वर्गीस प्रेम से बोलिए बहुत भावना भोलेनाथ की जय हो जय जय। और संचालक महोदय से निवेदन है कि हमारे समय हो गए है अगला मंच में जाए करके तो आप पीला बत्ती जला देते हो तो बड़ी रहती गुरु जी निवेदन है। चलिए बोले शंकर भगवान की जय हो। हे भोले हे भोले शंकर पधारो हे भोले शंभू पधारो बैठे छुप के गंगा जटा में तुम्हारे हो गंगा जटा में तुम्हारे हम प्यासे यहाँ जटा पे तुम्हारे प्यासे यहाँ माता सती के बचे मेरे सुनो वंदना गंगा
जटा पे तुम्हारे प्यासे यहाँ माता सती के बजे में सुनो वंदन हे भोले। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर जी के पुत्रों को मोती मिली थी। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर जी के पुत्रों को मोती मिली। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिन कुछ भी न होता। हे भोले, हे भोले शंकर पधारो, बैठ चुप के गंगा जटा में तुम्हारे हम प्यासे यहाँ माता सती के बजे में सुनो वंदन हे भोले। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखेरो प्यासा उड़ जाए, कोई तेरी करुणा पे उंगली ना उठाए। हे भोले, हे भोले शंकर पधारो, बैठ चुप के गंगा जटा में तुम्हारे प्यासे यहाँ सती के बजे में सुनो वंदना। गंगा जटा में तुम्हारे प्यासे यहाँ सती के बजे में सुनो वंदना। गंगा जटा में तुम्हारे प्यासे यहाँ सती के बजे में सुनो वंदना हे भोले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आओ पीलापति के संकेत प्राप्त हो चुके हैं। एक अंतिम भजन के यात्रा के संग आप सबके बीच से सादर प्रेम विदाई। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए एक अंतिम भोले गीत के आप से सादर विदाई।
तोर पैरे के रोन जो 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 बोला पगला तोरे कड़िया तब तब डोले तोरे कड़िया जब जब बाजी पुर बसोरिया तब तब डोले तोरे कड़िया तब तब डोले तोरे कड़िया उसे दीवाना बनाए राघवो दीवाना बनाए राघवो बोले श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय जय।
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आजा तेरो अखियाँ उड़ीक दिया अखियाँ उड़ीक दिया दिलवा जमारदा अखियाँ उड़ीक दिया दिलवा जमारदा संभाले तेरे बिना कौन तेरे को संभाले एक बार मुझे दिल से लगा ले एक बार मुझे दिल से लगा ले किसी सहारता मिल गया हारता किसी सहारता मिल गया हारता अखियाँ उड़े भिक्षा दया ही मेरी झोली में डाल दे भिक्षा दया ही मेरी झोली में डाल दे दुख से सहारदा मिल गया हार माँ दुख से सहारदा मिल गया हार अखियाँ उड़ी दिल बजमा What's
उड़ी आजा तेरू अखिया उड़ी अखिया उड़ी दिया अखिया उड़ी दिया तेरे वजमा आजा चंद्रशेखर हरिओ जयकारा साचे दरबार का, बोल साचे दरबार की जय। आइएगा, आरती का सुंदर समय है आदरणीय हमारे